तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन अपने पास क्या है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ दे नाउ हैव इज 124। फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, जॉन और जीवंती जो है दोनों के पास कितने मार्बल्स है, 45 मार्बल्स अभी फिलहाल। ठीक है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, 5 वो लोग लॉस कर जा रहे हैं, 5 मार्बल्स क्या कर रहे हैं, लॉस कर जा रहे हैं। ठीक है, और जब लॉस करने के बाद उसका प्रोडक्ट कितना है दोनों के पास का, 124। देन हमको क्या फाइंड करना है कि वो लोग कितने मार्बल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में पहले ही थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने ये चीज़ लिख लिया। देखिए मैं आपको बताता हूँ, लेट द नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल भी एक्स। ठीक है, जो जॉन के पास अभी करंट मार्बल है कितना, एक्स मैंने मान लिया। तो देखिए दोनों के मिलाकर के, जॉन एंड जीवंती का दोनों का मिलाकर के कितना है, 45। तो अगर एक का एक्स मान लिया तो दूसरा कितना हो जाएगा, 45 माइनस एक्स। इसलिए मैंने जीवंती का कितना ले लिया, 45 माइनस एक्स ले लिया। ठीक है, क्या क्या मैंने, देखिए दोनों का मिला के 45 है, तो अगर एक का नंबर पता चल जाए तो दूसरे में से माइनस करने पे दूसरे का पता चल जाएगा। ठीक है, मतलब उस टोटल के समेशन से माइनस करने पे दूसरे का पता चल जाएगा। अब दोनों का 45 है और एक का एक्स पता चल गया तो दूसरे का कितना होगा, 45 माइनस एक्स। अब क्या कर रहा है कि 5 मार्बल दोनों क्या कर रहे हैं, लॉस कर जा रहे हैं। ठीक है, आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स, तो जब 5 मार्बल दोनों लॉस कर रहे हैं तो इसमें से जब एक्स में से 5 घटेगा तो कितना होगा, एक्स माइनस 5, और इसमें से 45 माइनस एक्स, दैट इज इसमें से 5 आपको घटाना है, तो ये हो गया। तो ये तो यही रहेगा एक्स माइनस 5, और इसका कितना हो गया, दैट इज 40 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने पास क्या बोल रहा है कि इसका और इसका प्रोडक्ट, ठीक है, दैट इज एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, ये दे रखा है 124। ठीक है, तो अब आइए ये इक्वेशन हमारे पास बन गया और इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कितना होगा, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया यहाँ पे 40x, एक्स से जब इसमें फिर माइनस साइन माइनस रहेगा और एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए -5 इंटू -40 कितना हो गया, ये आपका हो गया 200। हाँ देखिए ये 200 हो गया आपके पास, -200, और -5 इंटू -x दैट इज माइनस माइनस प्लस एंड 5x हो गया इक्वल टू 124। ठीक है, अब देखिए -x स्क्वायर है तो इसको इस साइड सबको ला दीजिए, तो ये इस साइड आएगा तो कितना हो गया, x स्क्वायर हो जाएगा, ये 40x और ये प्लस 5x दोनों कितना हो गया, तो ये 45x होगा लेकिन प्लस में होगा 45x, जब इस साइड आएगा तो कितना हो गया, माइनस ऑफ 45x हो जाएगा। ठीक है, और ये 200 इधर आएगा, 200 प्लस 124, ये माइनस में, इस साइड आएगा तो कितना होगा, प्लस में हो जाएगा, तो 200 प्लस 124 कितना हो गया, प्लस 324 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गया, सिंप्लीफाइड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से मैं करता हूँ, तो फैक्टराइजेशन मेथड में अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो इंट्रोडक्शन पार्ट में चले जाइए। इंट्रोडक्शन पार्ट में वो मैंने टोटल आपको डिफाइन करके दिया है। ठीक है ना, टोटल चीज़ एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये अपने पास बन गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 45x को पता है किस में तोड़ दीजिए, 36x माइनस 9x। ठीक है, ये मैंने पहले किया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है, प्लस 324 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब आप क्या करोगे, इसमें देखिए ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स है, तो एक्स तो कॉमन इसमें से हम ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक्स इसमें से कॉमन लेते हैं। जब आप एक्स इसमें से कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन लोगे तो आपको कितना बच जाएगा, एक्स बच जाएगा, और 36 में से एक्स गया कितना बचेगा, 36, -9 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स बचेगा, और इससे जब इसको इसमें से कॉमन लेंगे 9 तो कितना हो गया, ये देखिए 327 5 9 54, हाँ 9 6 जा 54 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 हो गया ये। ठीक है, ये 0 हो गया। अब इसमें देखिए ये चीज़ दोनों में इक्वल है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, दैट इज एक्स माइनस 36 कॉमन हो गया, तो बचा क्या इतने पास, एक्स बच गया, -9 इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो अब देखिए क्या हुआ, अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, एक बार इसको 0 कीजिए और एक बार इसको 0 कीजिए। जब एक्स माइनस 36 आपका 0 होगा तो कितना बचेगा, एक्स माइनस 36 जब आपका 0 होगा तो एक्स माइनस 36 0 कर दिया यहाँ पे, तो कितना होगा, एक्स इक्वल्स टू आपका हो गया 36। ठीक है, और एक बार एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 9 इक्वल्स टू 0 कीजिएगा तो एक्स 9 को इधर ले जाए तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया, 9। ठीक है, तो अपने पास एक्स का 2 वैल्यू है, 36 एंड 9। ठीक है, अब आइए देखते हैं, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसको देखिए
जब x इक्वल्स टू 36, x इक्वल्स टू 36 का क्या मतलब हुआ कि जब जॉन के पास कितना मार्बल है, ठीक है, नंबर ऑफ मार्बल्स मतलब जॉन्स मार्बल, ठीक है, कितना नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल, अगर मान लीजिए x मान लिया मैंने कितना 36, यहाँ से 36 मैंने मान लिया, ठीक है, तो x इक्वल्स टू 36 जब मैंने माना, यहाँ पे देखिएगा लाइट थोड़ा आ रहा है तो x माइनस ये है अपने पास 9, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये 36 आया, जब इसके पास 36 आया तो 45 में से घटा दीजिए, तो जीवंती के पास कितना हो गया, जीवंती मार्बल कितना होगा 45 माइनस 36, देन ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। और जब जॉन्स मार्बल दैट इज x, मैंने x माना कितना 9 हो गया, जब x 9 ले लेंगे, इसको पहली बार हमने x कितना लिया 36, और दूसरी बार जब 9 ले लेंगे देन जीवंती का मार्बल कितना होगा, देन जीवंती मार्बल हो जाएगा आपके पास 45 माइनस 9 दैट इज 36। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। तो दो कंडीशन बनेंगे क्योंकि x का अपने पास दो वैल्यू है, दैट इज x इक्वल्स टू 36 एंड x इक्वल्स टू 9। तो एक बार x का वैल्यू जब ये रखेंगे, मतलब ये हमारा होगा किसका, जॉन का मार्बल, तो कितना होगा जीवंती का, और जब एक बार जॉन का मार्बल ये होगा तो फिर जीवंती का कितना होगा, ठीक है। तो ये दो आंसर आपको आएंगे इसमें, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750. Find out the number of toys produced on that day. ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री में अपने पास कुछ टॉयज प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज, कॉस्ट उसका कितना है, was found to be 55 माइनस, अब जितना कॉस्ट एक दिन में जितना टॉयज प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसका कॉस्ट में से कितना हो रहा है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, तो उसका कितना हो रहा है, उसका कॉस्ट हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इक्वल टू x, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ, मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला आपसे कि मान लीजिए उस कंपनी में हम x टॉयज प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, x टॉयज प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या बोल रहा है कि उस x टॉयज जो आपने प्रोड्यूस किया उसका कॉस्ट कितना होगा, तो 55 माइनस जितना प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज x, ठीक है। तो टोटल x अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो कॉस्ट कितना होगा 55 माइनस x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आइए इसको देखते हैं। तो मैंने क्या किया, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इक्वल्स टू x, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज इक्वल्स टू RS, कितना हो गया 55 माइनस x हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, एक दिन क्या बोल रहा है, इट इज गिवन दैट, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, इट इज गिवन दैट टोटल प्रोडक्शन ऑफ द टॉयज कितना हो रहा है, टोटल उस दिन हमने कितना का प्रोड्यूस किया, टोटल कितना का बनाया टॉयज अपने पास, RS 700 दैट इज 750 का, ये देखिए यहाँ पे। तो अब क्या कर रहा है, 750 का जब बनाया हमने, तो मैंने क्या किया, टोटल प्रोडक्शन अपना बोल रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 55 माइनस x इंटू एक्स कर दिया, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, इतना कॉस्ट और इतना टॉयज प्रोड्यूस हुआ, इक्वल्स टू कितना दिया है अपने पास 750 दिया है, मतलब इतना टॉयज का कॉस्ट कितना दिया हुआ है दैट इज 750। तो मैंने इतना ये कॉस्ट हो गया और एक नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हो गया इक्वल्स टू इतना। अब अपन क्या करेंगे, इसमें x से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया 750, क्योंकि मैंने इसमें से एक बार इसमें मल्टीप्लाई किया 55x x इंटू एक्स दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको लाइए एक्स स्क्वायर नेगेटिव में इस साइड लाइए, कितना हो गया अपने पास, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस में इस साइड, तो इस साइड आएगा तो कितना हो गया माइनस 55x, और ये कितना हो गया अपने पास प्लस में ही रहेगा 750 इक्वल्स टू 0। फिर इसको मैं फैक्टराइजेशन मेथड से करूंगा, तो फैक्टराइजेशन मेथड मैंने टोटल कहाँ पे एक्सप्लेन किया, आप इंट्रोडक्शन में एक बार जा करके इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जब अपन ये करेंगे तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने सॉल्व कर रखा है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग इसको एक बार पर्टिकुलरली तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 25x, और यहाँ पे कितना हो गया माइनस 30x, ठीक है, प्लस कितना 750 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इस एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 25x है, x यहाँ से मैं कॉमन ले लूंगा, कितना बच गया अपने पास, x यहाँ पे बच जाएगा और यहाँ पे 25 बचेगा सिर्फ, ठीक है, माइनस इसमें से 30 कॉमन ले लिया मैंने,
कितना बचेगा यहाँ पे x और माइनस, देखिए माइनस यहाँ पे मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो माइनस माइनस फिर अब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और इसमें डिवाइड कीजिए 30 से तो 0, और ये हो गया आपका अगेन 25 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। तब देखिए x माइनस 25 कॉमन है तो x माइनस 25 कॉमन ले लीजिए, और कितना बच गया x माइनस 30 इक्वल्स टू 0 हो गया ये भी, ठीक है। तो इक्वल्स टू करते हैं फिर, अब एक बार इसको 0 कीजिए और एक बार इसको 0 कीजिए, देन x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0, देन x को रखिए और इसको इस साइड ला दीजिए, दैट इज 25 2 हो गया, और x माइनस 30 जब आप 0 करोगे इक्वल्स टू 0 तो कितना हो गया, एक x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको इस साइड ला दीजिए, दैट इज 30 हो गया। तो एक बार नंबर ऑफ टॉयज आपका कितना आया, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस एक बार आया आपका 25, और यहाँ पे नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कितना हो गया 30 टॉयज, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन अपने पास क्या है, फाइंड टू नंबर हुज सम इक्वल्स टू 27 एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू 182, ठीक है। तो दो क्वेश्चन अपने पास है। अब देखिए क्या कर रहा है, मैंने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन कितना, फर्स्ट नंबर कितना मान लिया x, क्या बोला दोनों का सम कितना दिया 27, तो सेकंड अपना कितना होगा 27 माइनस एक्स। अब दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना दिया है 182 दे दिया है। x से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो गया 27x, ठीक है, माइनस एक्स इंटू एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 182 हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस में, इसलिए इसको इस साइड ला दीजिए, ठीक है। तो मैंने इस साइड लाया, कितना हुआ एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर इसको लगेगा, ये प्लस में इस साइड आएगा तो कितना होगा माइनस 27x प्लस कितना 182 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब अपन क्या करेंगे, ठीक है, अब इसको फैक्टराइज कीजिए, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से मैं कर रहा हूँ, आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट में जाइएगा, ठीक है। अब देखिए फैक्टराइज करते भी कैसे हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया 182, तो इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़िए कि जब उसको मल्टीप्लाई करें तो 182 आ जाए, ठीक है, और उसको समेसन उसका निकाले या सब्ट्रैक्शन निकाले, वो हमको मिडिल टर्म्स दैट इज 27x मिलना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 13x, ठीक है, और माइनस 14x, ठीक है, ये मैंने इसमें तोड़ दिया 27 को, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 182 इक्वल्स टू 0, ठीक है, 182 है। ये ऑलरेडी मैंने फैक्टर निकाला हुआ है, और अब इसमें आपको फैक्टर निकालने में कोई भी दिक्कत हो तो आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर विजिट करें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें से देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ पे एक्स है, एक्स कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, एक्स कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा इसमें से एक्स माइनस 13 बच जाएगा, यहाँ से माइनस 14 निकाल लीजिए, कितना बचेगा एक्स, और ये अगेन ये देखिए माइनस यहाँ पे है तो यहाँ पे भी माइनस ही रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस तभी मिलकर यहाँ पे प्लस होगा। तो 182 में से जब 14 कॉमन निकाल लेंगे तो ये भी 13 बच जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो गया 0 हो गया। अब देखिए एक्स माइनस 13 यहाँ पे भी, एक्स माइनस 13 यहाँ पे, इसको कॉमन निकाल लेते हैं, कितना हो गया, ये अपने पास बच गया एक्स माइनस 13 बाहर निकल गया, और फिर इसको कितना बच गया एक्स माइनस 14 बच गया, इक्वल्स टू कितना हो गया 0 हो गया। फिर देखिए इसको एक बार 0 कीजिए, दैट इज एक्स माइनस 13 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको इस साइड ला दीजिए, दैट इज x इक्वल्स टू 13 हो गया, ठीक है। फिर एक बार इसको 0 कीजिए, दैट इज x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x इक्वल्स टू कितना होगा 14 को इस साइड ला दीजिए, दैट इज 14, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पे देखिए x के दो वैल्यू आए हैं, तो मतलब फर्स्ट नंबर आपका 2 आया है तो सेकंड नंबर भी 2 आएगा, ठीक है। तो जब फर्स्ट नंबर दैट इज x आपका हो गया कितना 13, आपका फर्स्ट नंबर जब 13 होगा तो ठीक है, सेकंड नंबर आपका कितना होगा, सेकंड नंबर आपका होगा 27 माइनस 13, दैट इज कितना हो गया, ये 14 हो गया, ठीक है। और जब ये एक कंडीशन हुआ, दूसरा कंडीशन क्या, x इक्वल्स टू 14, मैंने क्या ले लिया यहाँ पे फर्स्ट नंबर x कितना ले लिया मैंने, जब 14 ले लिया, देन सेकंड नंबर कितना हो गया, सेकंड नंबर आपका होगा 27 माइनस 14 इक्वल्स टू कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है। तो अपने पास x के भी 2 वैल्यू आ रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर जब 2 आ रहा है तो सेकंड नंबर भी हमारा 2 आएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आइए इसका अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। द एल्टीट्यूड मतलब कहता है हाइट, द हाइट ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ठीक है। उसका बेस जितना है उससे उसका हाइट कितना है 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, और इसका हाइपोटेनस कितना दे रखा है, सॉरी एक बार और पढ़ देते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स, ठीक है। अब देखिए उसका क्या बोल रहा है कि जो उसका हाइट है मतलब एल्टीट्यूड जो है वो बेस से कितना 7 सेंटीमीटर कम है, और उसका हाइपोटेनस दे रखा है, तो अपने को क्या करना है उसका
साइड टू साइड जो रिमेनिंग है हाइपोटेनस दे दिया और दो वेरिएबल जो है उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। मैंने क्या किया, लेट द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज x सेंटीमीटर, देन एल्टीट्यूड इसका कितना हो जाएगा, इसका हाइट कितना हो जाएगा, तो कितना बोल रहा है 7 सेंटीमीटर, उससे लेस है, दैट इज x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल के लिए फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है पाइथागोरस थ्योरम, तो ये अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल की ही बात कर रहा है, तो देन अपने पास क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होता है, बेस का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, एल्टीट्यूड का स्क्वायर होता है। अब देखिए हाइपोटेनस अपने पास कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ पे रख दिया 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितना, दैट इज x, तो x स्क्वायर मैंने लिख दिया यहाँ पे, प्लस एल्टीट्यूड का कितना हुआ x माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये अपने पास इक्वेशन बन गया, ठीक है। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं और x का वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 169, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रहने देते हैं, ठीक है, प्लस कितना हुआ, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे खोल दीजिए फॉर्मूला पे, कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x इंटू वाई, तो 2 इंटू 7 इज कितना होगा 14, दैट इज 14x, तो कितना हो गया यहाँ पे 14x हो जाएगा, प्लस कितना होता है b का स्क्वायर, प्लस b कितना 7, दैट इज 7 का स्क्वायर इज 49, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास होता है। तो अब क्या करते हैं, इस साइड ये प्लस में है तो इसको भी इस साइड लाते हैं माइनस बनाने, मतलब इस साइड ला देते हैं, ठीक है। तो अपने पास देखिए एक्स स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 2x स्क्वायर, ठीक है, और देखिए ये -14 तो -14x ही रख दीजिए, और ये कितना हो गया, इस साइड लाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये +49 पहले रहने देते हैं, और इस साइड आएगा तो -169 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसमें से क्या करते हैं, कितना बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ये 49 माइनस 169 दैट इज 1 माइनस 120 इक्वल्स टू 0। अब 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिएगा तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दैट इज 60 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब क्या कीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना बचेगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं एक्स स्क्वायर, अब देखिए मैं क्या बोलता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू 60 कीजिए, दैट इज 60x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 60x स्क्वायर। अब इसको ऐसे पार्ट में तोड़ना है ताकि आपको माइनस 60x स्क्वायर भी मिले और उसको सब्ट्रैक्ट ऐड करो तो आपको -7x स्क्वायर भी बनना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया देखिए 12x प्लस 5x कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस कितना बच जाएगा 60। अब देखिए 12x और प्लस 65x दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसके दोनों को मल्टीप्लाई के बराबर आ गया, और -12x प्लस 5x इस दोनों को जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना मिलेगा आपको 7x मिलेगा। दोनों को मतलब दोनों का ये जो आपका प्रोसेस होगा ऑपरेशन होगा तो आपको -7x भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या कीजिए x कॉमन निकाल लीजिए तो कितना बचेगा, इसमें से x बच गया और यहाँ पे -12 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे +5 कॉमन निकाल लीजिए तो कितना बचेगा x एज इट इज, और ये कितना हो जाएगा माइनस ये भी 12 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। x -12 कॉमन है तो x -12 आप क्या कीजिए यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, और यहाँ पे कितना बच गया x + 5 बच गया, ठीक है। जब ये बच गया अब देखिए या तो इधर एक बार ये 0 होगा और एक बार ये 0 होगा, तो एक बार हम क्या करते हैं यहाँ पे इस साइड भी करते हैं, तो एक बार मैं इसको 0 करता हूँ तो कितना हो गया x -12 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू कितना हो गया एक बार 12 हो गया, फिर कितना हो गया x + 5 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू कितना हो गया 0, देन x इक्वल्स टू कितना हो गया -5। अब देखिए किसी भी चीज़ का लेंथ नेगेटिव में आता है क्या, नहीं, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा, तो सिर्फ ये एक्सेप्टेबल होगा। तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल का बेस कितना हो गया, तो बेस आपका आ गया 12। अब बेस आपका 12 आ गया तो एल्टीट्यूड के लिए क्या बोल रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड मैं यहाँ पे सिंबल ही बना दिया, एल्टीट्यूड आपका कितना हो गया, ये हो गया 12 ये सेंटीमीटर, 12 - 7 आ रहा था सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोटेरी आर्टिकल इन अ डे, इट वाज
on a particular day that the cost of production of each article in rupee was 3 more than twice the number of article produced on that day. If total cost of production on that day was Rs 90, find the number of article produced and the cost of each article. ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मतलब इंडस्ट्री है, ठीक है, वहाँ पे क्या बनता है अपना पोटेरी आर्टिकल। पोटेरी आर्टिकल पता है ना आपको क्या होता है, वो जो टेबल ओबल पे रखते हैं सजाने के लिए, ठीक है, वो छोड़ो ना अपने को क्या उससे मतलब। हाँ, तो ठीक है, अब क्या बोला कि जितना प्रोड्यूस हो रहा है उसका क्या कर रहा है, उसका कॉस्ट कितना हो जा रहा है, उसका मतलब 2 टाइम्स से 3 रुपये ज़्यादा कॉस्ट हो रहा है उसका। ठीक है, मतलब मान लीजिए क्या हो रहा है, एक्स अगर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, एक्स प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका कॉस्ट कितना हो रहा है 2x + 3। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस x, तो कॉस्ट उसका क्या हो रहा है, देखिए क्या बोल रहा है 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। ठीक है, ऑन दैट डे। तो अब अपन क्या करेंगे, ये हमारे पास हो गया। अब क्या कर रहा है, टोटल उस दिन 90 रुपये का प्रोडक्शन हुआ, तो कितना हुआ, कितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना क्या होगा, मतलब इतना आर्टिकल और उसका कॉस्ट, जितना आर्टिकल प्रोड्यूस है उसका कॉस्ट, तो कितना 90 रुपये हुआ। दैट इज कितना x × 2x + 3 इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 90 हो गया। तो आइए अब इसको हमको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं, x से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, x × 2x कितना हो गया, ये 2x², x × 3x प्लस साइड बीच में प्लस साइन आएगा, तो x × 3x इज 3x, और ये इक्वल्स टू कितना हो गया 90। ठीक है, अब 90 इस साइड है, इसको इस साइड ला दीजिए, दैट इज 2x² + 3x। ठीक है, 2x² + 3x - 90 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। अब देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हुआ 180x²। तो अब इसको 180 को किस पार्ट में तोड़ेंगे कि जब उसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस आ जाए हमारे पास 180। देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा, दैट इज 2 × 90 दैट इज 180x²। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 180x² माइनस में, क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में 180x²। तो अब इसको हमको ऐसे तोड़ना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है, ताकि जब उस दोनों को मल्टीप्लाई करे उसका फैक्टर को तो वो इतना दे दे, और जब उस दोनों को ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे तो हमको 3x² दे दे। ठीक है, 3x दे दे। तो अब अपन क्या करेंगे, मैंने इसको तोड़ रखा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कितना, दैट इज 15x - 12x - 90 इक्वल्स टू कितना हो गया। तो अपने पास क्या था 2x² + 15x - 12x - 90 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए 2x, इसमें से x कॉमन निकाल लेता हूँ, कितना बचेगा 2x + 15 माइनस इसमें से 6 - 6 कॉमन निकालेंगे, कितना बचेगा 2x + इसमें भी 15 इक्वल्स टू 0। अब 2x + 15 2x + 15 ये दोनों सेम है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि 2x + 15 को एक साइड रखूँगा और कितना x - 6 को एक बार में। ठीक है, दोनों को एक साइड। अब देखिए एक बार इसको 0 कीजिए और एक बार इसको 0, तो 2x + 15 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -15, इस साइड आएगा माइनस और ये 2 से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, और दूसरे टाइम्स में क्या होगा x - 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, यहाँ पे x इक्वल्स टू आ गया 6। अब किसी भी कंपनी का प्रोडक्शन माइनस में तो नहीं जाएगा, फिर कंपनी चलाने का फ़ायदा ही क्या। तो ये वाला हमारा क्या होगा नेगलेक्ट हो जाएगा और ये हमारे को रिसीव होगा। जब ये रिसीव हो जाएगा, ठीक है, तो कॉस्ट कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन आपका कितना होगा, दैट इज x। तो 6 आर्टिकल आपका बन रहा है। तो ये तो हमारा नेगेटिव प्रोडक्शन था इसलिए रिजेक्ट हो रहा था, और ये हमारा पॉजिटिव था इसलिए हमको एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, नंबर ऑफ आर्टिकल कितना प्रोड्यूस हो रहा है 6 आर्टिकल। ठीक है, अब कॉस्ट इसका, तो कॉस्ट इसका कितना दिया है, दैट इज 2x + 3। तो 2x + 3 कितना हो गया 2 × 6 + 3 दैट इज 12 + 3 दैट इज 15 Rs। ठीक है, तो Rs 15 कितना हुआ, इसका प्रोडक्शन, इसका कॉस्ट हो रहा है प्रोड्यूस। ठीक है, तो 6 आर्टिकल बना और उसका कितना Rs कितना लगा उसमें, दैट इज ये Rs 15 हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो, और अगर आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।